गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गिगनार्ड रीजेंट पार्ट 1 में हम लोग डिस्कस कर चुके थे गिगनार्ड्स का फॉर्मेशंस, उसमें सॉल्वेंट की इम्पोर्टेंस के बारे में बात कर चुके थे। फिर उसके बाद हम एसिड बेस रिएक्शंस के बारे में बात कर चुके थे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शंस के बारे में। न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन कार्बोनिल ग्रुप लेंगे हम लोग। इसमें गिगनार्ड्स की रिएक्शंस करवाएंगे। सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस भी करवाएंगे। अच्छा, हाइड्रोलिसिस NH4 ना करके NH4 से भी रिएक्शंस करवा सकते हैं। तो क्या फॉर्मेशंस आपका होगा? CR, R डैश, R डबल डैश एंड OH। साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा? MgOH एंड X का फॉर्मेशन होगा। यहाँ ये 1 डिग्री अल्कोहल का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं, 2 डिग्री का भी कर सकते हैं और 3 डिग्री अल्कोहल का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। मैकेनिक्स की बात करें तो यहाँ पे R डैश, इस पे गिगनार्ड्स की रिएक्शन पहले करवा दें। अच्छा, और अगर हम बात करेंगे कि कार्बोनिल ग्रुप पे ऑक्सीजन पे क्या होता है हमारा? पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, और कार्बन के पे क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव। और गिगनार्ड में क्या होता है हमारा? ये पार्शियल नेगेटिव होता है, और यहाँ पे क्या आता है? मैग्नीशियम पे पार्शियल पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पे कैसे अटैक होगा? जो ये पार्शियल नेगेटिव है, कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पे क्या करेगा? ये अटैक करेगा, जिससे उसकी वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा। तो क्या फॉर्मेशन हमारा होगा? R डैश O माइनस, और R यहाँ पे जो गिगनार्ड के पास R था वो डायरेक्टली यहाँ पे अटैच हो जाएगा, और जो ये Mg पॉजिटिव बचा है और इसके साथ अटैच रहेगा। ठीक। अब जब इसके बाद आप हाइड्रोलिसिस करा दोगे, हाइड्रोलिसिस का सिंपल सा फंडा है कि ऑक्सीजन पे H डाल देना है और मैग्नीशियम पे OH डाल देना है। तो ये H, R डैश, R डबल डैश और OH का फॉर्मेशन हुआ, और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका? MgOH एंड X। ठीक है, ये 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री आप अल्कोहल यहाँ से बना सकते हो। ठीक है, एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग। जैसे हम यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं, फॉर्मल्डिहाइड ले ले। फॉर्मल्डिहाइड लिया मैंने, यहाँ पे CH3 MgBr ले लिया, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करवा दी। ठीक है। अच्छा, ओवरऑल अगर हम देखें, मैकेनिज्म में समझें, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि कार्बोनिल ग्रुप पे कार्बन पे क्या हुआ है? जो गिगनार्ड के साथ R था वो अटैच हो गया है, और ऑक्सीजन का बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होके H अटैच हो गया है। ठीक है, सिंपल से यही हुआ है। तो वही काम हम डायरेक्टली यहाँ पे कर रहे हैं, मैकेनिज्म सारी फॉलो नहीं करा रहे हैं। तो ये O बस पहले हम बॉन्ड ब्रेक कर दें, यहाँ पे H ऑलरेडी था, यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH3 आ जाएगा, ये O माइनस बना बीच में। फिर उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करने के बाद सेकेंड स्टेप में OH आ जाएगा। तो यहाँ से क्या बन गया? 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ। ऐसे ही हम सेकेंड एग्जांपल लें।
एसिटल्डिहाइड ले लें, सेम कंडीशंस रखें, तो क्या फॉर्मेशन होगा आपका? पहले आप कंपाउंड वही डायरेक्टली अटैच लिख लो, ओ का बॉन्ड ब्रेक कर दो, ओ का बॉन्ड ब्रेक कर दिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH3 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग? H अटैच कर देंगे। ऐसे ही हम एसीटोन ले सकते हैं, तो सारा वही कॉन्सेप्ट चलेगा, हम बार बार मैकेनिज्म को फॉलो नहीं कराएंगे। आप C ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक किया, जो पहले ऑलरेडी था वो आप लिख दो, और जो यहाँ पे गिगनाट था उसको कार्बन से अटैच कर दो, ये ठीक है। यहाँ पे क्या बना हमारा? 2 डिग्री एल्कोहल, यहाँ पे क्या बना आपका? 3 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशंस हुआ, ठीक है। अगर हम ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड रिएक्शंस में बात करें कि फर्स्ट सेकंड थर्ड रिएक्शंस जो हमारी अभी हुई है, जिसमें 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशंस हुआ है आपका, उसमें अगर रेट की बात करें तो रेट कैसे हम लोग देखते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन जो है प्रोपोर्शनल टू द पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बोनिल कार्बन, या हम कह सकते हैं कि C डबल बॉन्ड O और जो यहाँ पे कंपाउंड है, इस वाली पोजीशंस पे जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, मैग्नीट्यूड वाइज जितना ज़्यादा होगा उतना ही रेट क्या होगा हमारा? फास्ट होगा। तो ऐसे हम लोग देखेंगे। अब जैसे हम देखें कि फॉर्मल्डिहाइड में, फॉर्मल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड एंड एसीटोन में कंपेयर करें तो मैग्नीट्यूड वाइज पॉजिटिव चार्ज कितना होगा वो देखें। तो अगर देखें तो इस यहाँ पे ये कार्बन की वजह से, कार्बन और ऑक्सीजन की वजह से जो कार्बन पे है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। अब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है उसी पे डिपेंड करेगा कि हमारा रिएक्शंस फास्ट होगी या स्लो होगी, ठीक। अब यहाँ पे देखें तो जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा वो पूरा पूरा यहाँ पे रहेगा, बट यहाँ पे सेकेंड वाले केस में अगर हम देखें तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट से मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है? कम हो रहा है। यहाँ पे देखें इंडक्टिव इफेक्ट से क्या हो रहा है? हमारा मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, और इनफैक्ट इसके कंपेयर में इसमें ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि 2 जगह से इलेक्ट्रॉन्स इसको मिल रहे हैं, तो ये न्यूट्रल होने के सिचुएशंस में है। तो मैग्नीट्यूड वाइज पॉजिटिव चार्ज सबसे ज़्यादा कम किस में है? एसीटोन में है। उससे थोड़ा सा ज़्यादा किस में है हमारे पास? उससे से ज़्यादा थोड़ा सा हमारे पास एसिटल्डिहाइड में, और सबसे ज़्यादा किस में है? हमारा फॉर्मल्डिहाइड में। तो हमारा जो ऑर्डर होगा किस में सबसे ज़्यादा होगा? फर्स्ट में, फिर सेकेंड में, एंड फिर थर्ड में। ये बात सबको समझ में आई? जैसे हम कहें कि मान लो कि यहाँ पे 10 यूनिट का मैग्नीट्यूड का हमारा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, ऐसे हाइपोथेटिकल वैल्यू ले रहे हैं, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 8 ही बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा? हमारा 6 ही बचेगा। तो मैग्नीट्यूड वाइज पॉजिटिव चार्ज किस में ज़्यादा है? फर्स्ट केस में ज़्यादा है, सेकेंड में और कम होगा, और थर्ड में और कम हो गया। इसीलिए यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे गिगनाट है उसका जो अटैक होगा वो स्लो हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात करें। इसी तरीके से हम और कंपेयर कर सकते हैं कि हम एक एग्जांपल लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड का ही। एसिटल्डिहाइड ले लें, और यहाँ पे नेक्स्ट केस में हम R की वैल्यू चेंज कर दे रहे हैं, CH2 एंड CH3 ले रहे हैं। अब इस वाले केस में देखा तो इंडक्टिव इफेक्ट और बढ़ गया है। इस वाले केस में
CH3 CH2, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट हमारा क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडिंग होता है। जितने आर बढ़ते जाएंगे वैसे हमारी वैल्यू भी कम होती जाएगी, मैग्नीट्यूड्स जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी वैल्यू और कम हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा क्या ऑर्डर होगा, फर्स्ट का ऑर्डर ज़्यादा होगा, सेकेंड का ऑर्डर, फिर उसके बाद थर्ड का ऑर्डर आएगा। तो आई थिंक समझ में आया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं अब। जैसे कोई भी आप रिएक्शंस करवा सकते हो कार्बोनिल कंपाउंड्स की। कोई भी साइक्लिक कंपाउंड ले लिया, यहाँ पे हम पीएच, मैग्नीशियम, फिनाइल ग्रुप ले लिया, ब्रोमाइड ले लिया, हाइड्रोलिसिस भी करवा दे रहे हैं हम लोग। ठीक, चलो क्या होगा, मैकेनिज्म फॉलो कर सकते हो या डायरेक्टली आप अटैच कर सकते हो। चलो मैकेनिज्म फॉलो करा देते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो फिनाइल ग्रुप है कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएगा, बॉन्ड्स ब्रेक हो गया, यहाँ पे फिनाइल अटैच हो गया, मैग्नीशियम हो गया और यहाँ पे Br पॉजिटिव आ गया। अब इसी को क्या कराना है, हमें हाइड्रोलिसिस करा देना है। तो ये कंपाउंड क्या बन जाएगा हमारा, OH, यहाँ पे PH, यहाँ पे MgBr OH। ओके, तो ऐसे हम कई एग्जांपल्स ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। C2H5 ले लें, MgBr ले लें, हाइड्रोलिसिस करा दे, तो क्या फॉर्मेशन आपका हो जाएगा, यहाँ पे पीएच लगा था, पीएच लगा रहने देते हैं, CH3 लगा था, CH3 लगा रहने देते हैं, यहाँ पे एक नया आ जाएगा C2H5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा OH आ जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रिएक्शन विथ एसिड डेरिवेटिव। एसिड डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्शंस कराएंगे, RC डबल बॉन्ड O एंड G यहाँ पे मैंने ग्रुप ले लिया है। ठीक, अगर इसी में कहें हम कि अगर G की जगह पे हम हाइलाइट लगा दें तो एसिड हाइलाइट हो जाएगा आपका, जिसको एसिड हाइलाइट बोलते हैं हम लोग, एसिड हाइलाइट। सेकेंड एनहाइड्राइड, ये सारे एसिड्स के डेरिवेटिव्स हैं। एसिड, एनहाइड्राइड, थर्ड वन एस्टर, फोर्थ एमाइड, एसिड एमाइड, एसिड एमाइड। ठीक है, अच्छा इन सब में एक पहली बात कर लें, क्योंकि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जो यहाँ पे है उसमें हमारा जो ऑर्डर है, रेट का ऑर्डर है, वो क्या रहेगा, यहाँ पे भी जो रेट ऑफ द रिएक्शंस होगा हमारा, रेट ऑफ द रिएक्शन जो होगा प्रोपोर्शनल टू पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन। ये वाले कार्बन पे जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा उसके मैग्नीट्यूड्स की वैल्यू के बराबर होगा
उसी से हम ऑर्डर में क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। जैसे हम कहें कि जो R C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे हैलोजन एनहाइड्राइड लिख लेते हैं, R C एस्टर लिख देते हैं और यहाँ पे एमाइड। हमें कंपेयर करना है ऑर्डर क्या होगा, रेट ऑफ द रिएक्शंस का ऑर्डर क्या होगा। तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जो हाइलोजन है, हाइलोजन क्या करता है, हाइलोजन इंडक्टिव इफेक्ट -I भी शो करता है और +M भी शो करता है। बट जो हाइलोजन है उसके केस में अगर हमें पता होगा कि जो -I है वो डोमिनेटिंग फैक्टर होता है, सिर्फ हाइलोजन के केस में। अदर के केस में क्या होता है, हमारा +M या -M ही हमेशा डोमिनेटिंग होता है। तो मीन्स यहाँ पे जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप हो रहा है, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, तो जो ये कार्बन और ऑक्सीजन की वजह से जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा था उतना तो होगा ही, और साथ ही जो हाइलोजन है वो भी इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, उसकी वजह से भी यहाँ पे मैग्नीट्यूड वाइज पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। ये दो पॉजिटिव, ठीक है, एक ऑक्सीजन की वजह से और एक हाइलोजन की वजह से। तो यहाँ पे अगर देखें तो मैग्नीट्यूड वाइज जो पॉजिटिव चार्ज है काफ़ी ठीक है कंपेयर में। दूसरे वाले में केस में देखें, नेक्स्ट वाले केस में, तो यहाँ पे जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है यहाँ पे माइनस रहेगा। अच्छा, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या है, हमारे पास लोन पेयर है। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो लोन पेयर यहाँ पे क्या करेगा, +M इफेक्ट भी शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे +M क्या होता है, हमारा डोमिनेटिंग फैक्टर होता है। ठीक, +M यहाँ पे क्या करेगा, जब +M होगा तो मैग्नीट्यूड वाइज जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, ओके। तो अगर हम फर्स्ट और सेकंड एनहाइड्राइड और हाइलाइड में कंपेयर करें तो मैग्नीट्यूड वाइज पॉजिटिव चार्ज किस में ज़्यादा है, एसिड हाइलाइड वाले में। एनहाइड्राइड में क्या हो रहा है, उसमें कम है। ये बात तो क्लियर हो गई। लेकिन अब हम एस्टर वाले में और एनहाइड्राइड वाले में कंपेयर करें तो एस्टर और एनहाइड्राइड वाले में अगर हम यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लिखें और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव लिखें तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे भी +M शो कर रहा है, +M यहाँ पे भी ऑक्सीजन शो कर रहा है। ठीक, बट अगर हम देखें कि जो ये ऑक्सीजन है तो यहाँ पे एनहाइड, यहाँ पे भी पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल नेगेटिव है, यहाँ पे भी पार्शियल पॉजिटिव। तो जो मिड में ऑक्सीजन है उसका लोन पेयर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब लेफ्ट वाले भी कार्बन पे और राइट वाले कार्बन पे भी हमारा +M इफेक्ट शो करेगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। बट एस्टर वाले केस में अगर हम देखें तो यहाँ पे कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है वो पूरा लोन पेयर के इसको +M शो करेगा, कार्बन के साथ शो करेगा। तो इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो मैग्नीट्यूड वाइज जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बच रहा है ये ज़्यादा अच्छे से डोनेट कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा जो मैग्नीट्यूड वाइज पॉजिटिव चार्ज है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, यहाँ पे उतनी कम नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट वाले केस में देखिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में बात करें तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है तो +M इफेक्ट इसका और ज़्यादा होता है। तो माइनस, तो यहाँ पे जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है कार्बन पे उसका मैग्नीट्यूड और कम हो जाएगा। तो फर्स्ट वाले में सबसे ज़्यादा मैग्नीट्यूड है, सेकंड वाले में और थर्ड वाले में कन्फ्यूजन हो सकती है। सेकंड और थर्ड वाले में अगर हम देखें तो मिड वाला जो ऑक्सीजन है उसका लोन पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए यहाँ पे मैग्नीट्यूड वाइज जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी वैल्यू थोड़ी सी कम हो पाई है, और थर्ड वाले में थोड़ा सा और कम हो गई है, फोर्थ वाले में तो और कम हो गई। फोर्थ वाला ये कहें कि हमारा जो एसिड डेरिवेटिव्स वाले रिएक्शंस को देता ही नहीं है। ठीक है, तो फिर ऑर्डर क्या हो गया हमारा, फर्स्ट का सबसे ज़्यादा हो गया, फिर सेकंड का हो गया, फिर थर्ड का हो गया, फिर फोर्थ का हो गया। ठीक है,
ये ऑर्डर होता है हमारा SN2 रिएक्शन देने का एसिड डेरिवेटिव का ग्रिग्नार्ड में। ओके, चलो अब हम रिएक्शंस की बात करते हैं। रिएक्शंस एक मैकेनिज्म फॉलो करा देते हैं, वही पैटर्न पूरा फॉलो करेगा। कोई भी हमारा ग्रिग्नार्ड्स होगा R≡O G, यहाँ पे हम R'(Mgx) ले लेंगे और हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। R≡C जो यहाँ पे था वो OH में चला जाएगा और यहाँ पे लीविंग ग्रुप लीव कर जाएगा एंड R', ठीक है, 2 बार R'। चलो अच्छा, 2 इक्विवेलेंट होगा तभी ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। मैकेनिज्म में बात क्लियर हो जाएगी कि कितने ग्रिग्नार्ड कितने इक्विवेलेंट्स लग रहे हैं। तो ज़रा हम यहाँ पे देखें तो R≡C≡OG, ठीक है, यहाँ पे R'≡MgX, यहाँ पे पार्शियल निगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप है और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव कार्बन पे है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ऐसे अटैक करेगा और ये बॉन्ड्स ऑक्सीजन का ब्रेक होगा, ठीक है। अब लिख लेते हैं क्या बना, O- हो गया, G हो गया और यहाँ पे क्या आ गया हमारा R', ठीक है, ये और यहाँ पे क्या हो गया ये Mgx पॉजिटिव, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप ही हमारा क्या होता है इस वाले केस में RDS होता है। स्लोएस्ट स्टेप को क्या बोलते हैं हम लोग, RDS। अब जो ऑक्सीजन है ये यहाँ पे क्या करेगा, बैक करेगा, बैक बॉन्डिंग, बैक कार्बन के साथ फिर अटैक करेगा। तो यहाँ से ये लिविंग ग्रुप को यहाँ से निकल के जाना पड़ेगा। तो फास्ट स्टेप में G का यहाँ पे निकलेगा और क्या बन जाएगा हमारा R≡R' और यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अभी हमने एक इक्विवेलेंट ग्रिग्नार्ड्स का यूज किया है। अगर आपका एक इक्विवेलेंट ही ग्रिग्नार्ड है तो आपका एल्डिहाइड या आपका इसी भी जगह पे रिएक्शंस रुक जाएगी, मतलब आपका कार्बोनिल कंपाउंड्स का फॉर्मेशंस होगा। अगर हमारे पास ग्रिग्नार्ड 2 इक्विवेलेंट है R'≡MgX, तो एक बार फिर अटैक करेगा। जैसे अभी हम लोगों ने पहले देखा कि कार्बोनिल ग्रुप का अटैक होता था, वैसे ही यहाँ पे अटैक हो जाएगा, ठीक है। R≡O-R' और यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो जाएगा Mgx। फिर लास्ट स्टेप में आप क्या करा दो, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करा दो। तो क्या फॉर्मेशन हो जाएगा आपका R'≡OH का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा, ये एल्कोहल का फॉर्मेशन आपका होगा, ठीक है। अच्छा, ओवरऑल हो क्या रहा है यहाँ पे, जो ओवरऑल फर्स्ट ग्रिग्नार्ड अटैच हो रहा है, तो फर्स्ट ग्रिग्नार्ड जब आपका अटैच हो रहा है तो उस सिचुएशंस में यहाँ पे जो लिविंग ग्रुप है, जो हम G की जगह इस पर हाईलाइट वगैरह लगा सकते हैं, वो यहाँ से लीव करके जाएगा और हमारा कार्बोनिल ग्रुप फॉर्मेशन होगा 1 इक्विवेलेंट में। अगर आपका 2 इक्विवेलेंट हुआ तो आपके रिएक्शंस रुकेगी नहीं, सीधे केस में जाएगी, एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। मीन्स आप 1 इक्विवेलेंट या एक्सेस भी बोल सकते हो, ठीक है। चलो हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। एग्जांपल्स ले जरा, C≡O क्लोरीन,
ठीक। फर्स्ट हम क्या करते हैं कि 1 इक्विवेलेंट लेते हैं। बात क्लियर है कि जब आप 1 इक्विवेलेंट ले रहे हो तो आपका क्या फॉर्मेशन हो रहा है, कार्बोनिल ग्रुप का फॉर्मेशन हो रहा है। और जब आप उसी को एक्सेस में ले लेते हो तो क्या इसकी क्या फॉर्मेशन होगा, आपका एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3। और इस वाले केस में क्या आ जाएगा CH3 C एल्कोहल है तो OH हो जाएगा, यहाँ पे CH3 हो जाएगा और यहाँ पे भी CH3 हो जाएगा। समझ पाए मेरी बात को? अगर आपको मैकेनिज्म क्लियर है तो आप डायरेक्टली आंसर्स लिख सकते हो। फर्स्ट में क्या करना है, आपको लिविंग ग्रुप हटा देना है, वहाँ पे ग्रिग्नाट को लगा देना है। सेकेंड में क्या करना है, 2 बार लिविंग ग्रुप, 2 बार आप ग्रिग्नाट को लगा दो। फर्स्ट टाइम आप लिविंग ग्रुप हटा दिए, दूसरे टाइम आपको ग्रिग्नाट को लगा देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। पीएच मैग्नीशियम ब्रोमाइड 1 इक्विवेलेंट, पीएच मैग्नीशियम ब्रोमाइड एक्सेस में, और यहाँ पे क्या लेना है H2OH+। आपका क्या फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, पहले तो आपका कार्बोनिल ग्रुप बनेगा जो आपके पास था, ये वाला पूरा पार्ट, ये पूरा लिख लें। फिर जो ये एक वैलेंसी खाली हुई है उस पर हम क्या लगा दें, फिनाइल ग्रुप लगा दें। सेकेंड वाले केस में आप ऊपर वाले ही प्रोडक्ट को देख सकते हो, पीएच यहाँ पे लगा दिया है, कार्बोनिल ग्रुप को ब्रेक करोगे तो O आ जाएगा और यहाँ पे एक पीएच फिर लगा दो और यहाँ पे H का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ऐसे आप कोई भी एग्जांपल्स ले सकते हो। नेक्स्ट अगर बात करें, आप हैलाइड वाले ले चुके हैं हम लोग, अब हम लोग ले सकते हैं एस्टर वाले भी। एस्टर वाले ले ले, कॉन्सेप्ट आपका वही चलेगा, कॉन्सेप्ट में चेंजेस नहीं होंगे। CH3 मैग्नीशियम ब्रोमाइड, बस लीविंग ग्रुप आपका क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। फर्स्ट केस में हम 1 इक्विवेलेंट ले रहे हैं, सेकेंड में एक्सेस में ले रहे हैं। ओके, चल प्रोडक्ट ले लें। अगर यहाँ पे देखें तो जी की जगह पे ये वाला ग्रुप क्या करेगा, यहाँ पे लीप करेगा, तो आप क्या बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3 है, ग्रिग्नाट के पास तो CH3 लग जाएगा। अब यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप हट जाएगा तो एल्कोहल हो जाएगा। यहाँ पे H बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं एस्टर का, ही साइक्लिक एस्टर ले रहे हैं। साइक्लिक एस्टर ले रहे हैं, इसका पहले गिग्नाट से रिएक्शंस करवाएंगे एक्सेस में MgBr और हाइड्रोलिसिस करा देंगे।
तो देखो क्या प्रोडक्ट आपका बनेगा। इसका मैकेनिज्म फॉलो करा देते हैं। मैकेनिज्म ज़रा फॉलो कराएं। CH3 MgBr जी, ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इसको यहाँ पे अटैक कराया, ये ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये O माइनस CH3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा MgBr पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल। जब ये बॉन्ड्स यहाँ पे बैक कर रहा होगा तो ये बॉन्ड्स ऐसे ब्रेक होगा, तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो जाएगा O माइनस और यहाँ पे एक वैलेंसी खाली हुई है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा CH3 और यहाँ पे MgBr पॉजिटिव। ठीक है, अभी गिगनार्ड हमारा एक्सेस भी ही है, तो ये जो CH3 MgBr है कार्बोनिल वाले ग्रुप पे इस वाली पोजीशन से फिर अटैक करेगा। ये MgBr पॉजिटिव बना रहेगा, कि ये O माइनस और यहाँ पे CH3 एक और CH3 एक और यहाँ पे MgBr रहेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम हाइड्रोलिसिस करवा दें। हाइड्रोलिसिस करवाने पे हमारा जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ये O माइनस है तो OH हो जाएगा, यहाँ पे CH3 एक CH3 और यहाँ पे क्या बन जाएगा OH। मीन्स हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बना हुआ है यहाँ पे OH CH3 OH। ठीक है, ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन आपका होगा। नेक्स्ट एग्जांपल एक और लेते हैं हम, एथिल कार्बोनेट ले सकते हैं। यहाँ पे इसको बोलते हैं एथिल कार्बोनेट। हाइड्रोलिसिस करा दें, गिगनार्ड पहले करा दें फिर हाइड्रोलिसिस करा देंगे। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास दो लिविंग ग्रुप है, तो इसको एक्सेस में ले रहे हैं। जब आप इसको एक्सेस में लोगे तो दो बार है, तो फर्स्ट लिविंग ग्रुप सेकेंड लिविंग ग्रुप, तो दो लिविंग ग्रुप हटेंगे तो दो कंपाउंड जो दो बार हमारा जो गिगनार्ड का है वो बनेगा। अगर आपका 2 इक्विवेलेंट हमारा गिगनार्ड दिया हुआ है तो आपका एसीटोन ही बन के रह जाएगा, और अगर एक एक्सेस में दिया है तो कोई बात नहीं, एक्सेस में दिया हुआ है तो आपकी रिएक्शन एल्कोहल पे ही जाके रुकेगी। बट अगर आपका 2 इक्विवेलेंट दिया हुआ है, आपका 2 इक्विवेलेंट दिया हुआ है तो आपका रिएक्शंस कहाँ पे रुकेगी, एसीटोन पे ही रुकेगी। और अगर साइड प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पे साइड प्रोडक्ट ATOH का भी फॉर्मेशन होगा। ठीक है, साइक्लिक भी ले सकते हैं हम लोग। फंडा तो समझ में आ गया होगा कि आप इसको हटा दो, ये वाले ग्रुप को हटा दो, CH3 लगा दो, ये वाले ग्रुप को हटा दो, CH3 लगा दो, तो 2 इक्विवेलेंट लगा। बट अगर एक्सेस में है तो आपको ये कार्बोनिल वाले भी ग्रुप को क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड्स को ब्रेक करना पड़ेगा, और जो एक बैलेंसीज वाले कार्बन पे खाली होगी तो CH3 लगा देंगे और H लगा देंगे। ठीक है, जैसे साइक्लिक वाला ले हम, अब ये 5 मेंबर भी ले सकते हैं, 6 मेंबर भी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोडक्ट सब में मेन प्रोडक्ट जो होगा आपका सेम ही बनेगा, सेम कंडीशंस ले रहे हैं
तो ज़रा देखो, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है, यही वाला पार्ट रह जाएगा, क्योंकि ये एक लीविंग ग्रुप की तरीके से काम करेगा, ये एक लीविंग ग्रुप की तरीके से काम करेगा, और एक्सेस में ही हमने लिया है। तो आपका प्रोडक्ट का क्या फॉर्मेशन होगा, 2 इक्विवेलेंट पे क्या फॉर्मेशन होगा आपका, ये CH3 ही फॉर्मेशन होगा। बट एक इक्विवेलेंट अगर आप और ले लेते हो तो क्या फॉर्मेशन आपका हो जाएगा, यहाँ पे एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। अगर एक्सेस में दिया हुआ है तो आप डायरेक्टली एल्कोहल वाली ही रिएक्शंस लिखोगे। ठीक, साइड में क्या बच रहा है वो भी लिख सकते हो आप, OH एंड OH। ठीक है, नेक्स्ट एक और ले सकते हैं हम लोग, फॉस्जीन भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। फॉस्जीन, यहाँ पे मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लेते हैं, और वही जो प्रोसेस आपका चल रहा है। तो यहाँ पे एक लिविंग ग्रुप ये, एक लिविंग ग्रुप ये, और आपका अगर एक्सेस में है, अगर आपका एक्सेस में है तो एल्कोहल ही मेन प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। तो C से साथ क्या है हमारा OH, और कितनी बैलेंसी खाली है यहाँ पे, 1 2 3, तीनों जगह पे हम लोग क्या लगा दें, मिथाइल, मिथाइल एंड मिथाइल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फॉस्जीन से रिएक्शंस बोलते हैं। तो ऐसे आप रिएक्शंस करा सकते हो, चाहे आपका एनहाइड्राइड हो चाहे एसिड हो। तो एनहाइड्राइड की भी केस में कोई भी दिक्कत नहीं है। ओके, एक एनहाइड्राइड का भी एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O, O डबल बॉन्ड CH3। यहाँ पे हम PH MgBr ले लें, हाइड्रोलिसिस करा दें। तो ज़रा देखो कि ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे अटैक करेगा, ये लीविंग ग्रुप की तरीके से काम करेगा। CH3, अगर आपने एक इक्विवेलेंट लिया है तो रिएक्शंस यहीं पे रुक जाएगी। अगर 2 इक्विवेलेंट लिया है तो सीधे सीधे आपका एल्कोहल में ही फॉर्मेशन होगा। मीन्स C डबल बॉन्ड O वाले केस में अगर आपका ग्रिग्नार्ड एक्सेस में हुआ तो लास्ट प्रोडक्ट आपका हमेशा क्या होगा, एल्कोहल ही फॉर्मेशन होगा। ओके, चल, ये हम लोगों ने एसिड डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्शंस देख लिया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रिएक्शन विद CO2। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग रिएक्शन विद CO2, रिएक्शन विथ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, RMgX रिएक्ट विथ CO2 एंड सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस कराएंगे, या आप NH4Cl लिख सकते हो। हमारा यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होगा, एसिड का फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन होगा आपका, एसिड का फॉर्मेशन होगा। अभी तक हम लोग जो न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन लिख रहे थे या एसिड डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन लिख रहे थे, तो यहाँ पर तो कार्बोनिल ग्रुप बन रहा था या तो एल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा था 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। बट CO2 के साथ रिएक्शंस के साथ हमारा क्या बनता है, यहाँ पे एसिड का फॉर्मेशन होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक, जरा देखो यहाँ पे RMgX, ये जो कार्बन है उसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जो ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक करेंगे क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, तो पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस पे डेवलप है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज इस पे डेवलप है। तो ये क्या करेगा, इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा। जब उस कार्बन पे अटैक करेगा तो जो ऑक्सीजन है वो अपना बॉन्ड्स ब्रेक कर देगा। तो ये R बन गया और यहाँ पे MgX पॉजिटिव रहा। फिर उसके बाद इसका हम हाइड्रोलिसिस करा दें।
जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा OH डबल बॉन्ड OR डैश। बहुत ही सिंपल सा हमारा ये क्या है, हमारा मैकेनिज्म है। ठीक, सिमिलर वे में आप RMgX का CS2 के साथ भी रिएक्शंस करा सकते हो। आपका प्रोडक्ट ऐसे ही फॉर्मेशंस होगा। क्या फॉर्मेशंस होगा, आप C के साथ डबल बॉन्ड S हो जाएगा, यहाँ पे ये SH का फॉर्मेशंस होगा। ठीक है, इसके आप कई एग्जांपल्स भी ले सकते हो। जैसे हम कहें कि अगर आप CH3 लेते हो, एग्जांपल्स देखो, CH3 ले रहे हो, मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले रहे हो, CO2 के साथ रिएक्शंस करवा रहे हो और हाइड्रोलिसिस भी करवा रहे हो, और आप हाइड्रोलिसिस भी करवा रहे हो, तो क्या फॉर्मेशन आपका होगा, C डबल बॉन्ड O माइनस, यहाँ पे क्या लग जाएगा AC, और यहाँ पे क्या आ जाएगा H। फाइनली क्या हो रहा है कि ये जो CO2 था तो उसमें से एक बॉन्ड्स ब्रेक हो रहा है। उसमें जब आपका एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो उस O माइनस में चला जा रहा है, और जो कार्बन की एक बैलेंसी खाली हो रही है तो वहाँ पे गिगनाट वाला R आ जा रहा है। वही तो काम हम कर रहे हैं। अब जो O माइनस था उसको H दे दिया मैंने। ठीक है, सेकेंड नंबर एग्जांपल एक और ले लें, Br, सेम कंडीशन रखें तो क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा आपका। ओके, ठीक है, समझ में आ गया। चलो, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम